आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनिल सर में स्वागत है। बहुत ही अच्छी खबर आपके लिए, जो भी एजुकेशन से जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालयों में इस बार से नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने जा रही है। एजुकेशन की जो न्यू पॉलिसी 2020 है, इस बार उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालय लागू करने जा रहे हैं। इसको लेकर शासन ने आज संकाय में भी परिवर्तन कर दिया। जो फैकल्टी है, आर्ट फैकल्टी हो या साइंस फैकल्टी हो, इसमें भी सब्जेक्ट को लेकर के चेंज किया गया है। तो क्या कला वर्ग में कौन से विषय हैं, विज्ञान वर्ग में कौन से विषय हैं, या तमाम जितनी फैकल्टी एजुकेशन से जुड़ी हैं उसमें क्या बदलाव किए गए हैं, इसमें आपको देखेंगे। अर्थात नए सत्र में शिक्षा में काफ़ी कुछ बदलने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस बार अभ्यर्थियों के लिए तीसरा जो मुख्य विषय है उसमें आप कोई भी विषय चूज कर सकते हैं, चाहे आप कला से विषय या साइंस, मान लीजिए साइंस का विषय और कला का कोई विषय आप पढ़ना चाहते हैं तो आप चॉइस में रूप में उसको आप ले सकते हैं, बशर्ते आपको उस महाविद्यालय में वह सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर उस महाविद्यालय में नहीं है और विषय आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको अन्य महाविद्यालय में जाना पड़ेगा और जा करके वहाँ पर इस विषय का चुनाव आप कर सकते हैं जो आप चॉइस करना चाहते हैं। तो यह नई पॉलिसी आपके लिए बहुत ही अच्छी बनकर आई हुई है। तो क्या पूरी अपडेट है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एजुकेशन से जुड़ी जो भी अपडेट होती है इस चैनल के माध्यम से समय समय पर आपको दी जाती है। तो आइए पूरी क्या है खबर, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं क्या आदेश आया है। इस आदेश को पढ़ते हैं, एक एक बिंदुवार आपको प्रत्येक चीज़ों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रेषक मोनिका एस गर्ग, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये लेटर जारी कर दिया गया है मोनिका गर्ग द्वारा। देखिए, सेवा में लिखा गया है कुलपति समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, तथा दूसरी देखिए लिखा है निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज। इनके नाम से लिख दिया गया है, सभी कुलपतियों को आदेशित कर दिया गया है। उच्च शिक्षा अनुभाग 3 से लेटर जारी हुआ है। लखनऊ दिनांक 15 जून 2021 की अपडेट है। विषय देखिए क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किए जाने के संबंध में। अर्थात जो साइंस वर्ग, आर्ट वर्ग की जो बात हो रही थी, कॉमर्स वर्ग की जो बात हो रही थी, तो इसको लेकर के फिर से अलग से एक एक संकायों में कौन से विषय के किसको रखा गया है, इसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस समय से, इस सत्र से अब लागू कर दिया जाएगा। देखिए लिखा है, महोदय महोदया, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या इतने दिनांक इतने द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBSCS पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किया जाना है। जो आगामी सत्र का मतलब जो 21-22 से जो सत्र अब शुरू होने जा रहा है, इसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम माने कोई भी आप सब्जेक्ट चूज करने का, चॉइस करने का अधिकार अब विद्यार्थी को होगा, वो किसी भी संकाय का हो। आइए एक एक बार करके नीचे और देखते हैं। दूसरा बिंदु पर लिखा है, उक्त के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप विद्यार्थियों को बहुविषयक विकल्प उपलब्ध कराने, भाषा विषयों को बढ़ावा देने तथा अंतर विश्वविद्यालय क्रेडिट हस्तांतरण को सुगम बनाने के लिए संकायों की एकरूपता आवश्यक है। तीसरा लिखा है, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में संचालित विषयों को निम्न संकायों में वर्गीकृत किया गया है। यदि कोई अन्य एलाइड विषय आपके यहाँ संचालित है तो उसको संबंधित विषय के संकाय में माना जाए। अंतर विषयी विषय के संबंध में मूल संचालनकर्ता विषय के संकाय को उस विषय का संकाय माना जाए। सूची में उपलब्ध विषयों के अतिरिक्त विषय की सूचना उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उनके कोड का निर्धारण किया जा सके। हो सकता है किसी विषय को इसमें छूट गया है तो शासन को तुरंत आप संपर्क करके बताइए, उनका भी कोड निर्धारित किया जा सके। अगला देखिए लिखा है, पूर्व में कई विषय जैसे, ध्यान देखिएगा, गणित, अर्थशास्त्र, भूगोल, रक्षा एवं सामरिक रणनीति अध्ययन आदि जैसे विषय BA BSc दोनों वर्ग में शामिल थे। आप जैसा कि जानते हैं कि साइंस और आर्ट दोनों में ये शामिल थे, चारों विषय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दोनों वर्ग के छात्रों के लिए उपलब्ध थे, जिस कारण से वे दोनों संकायों में वर्गीकृत किए गए थे। नई व्यवस्था में छात्र को तीसरा मुख्य विषय लेने की छूट है, तीसरा मुख्य विषय लेने की एक छूट है। अतः कोई भी छात्र किसी भी संकाय के विषय का चुनाव कर सकता है, किसी भी संकाय के विषय का चुनाव क्या कर सकता है, कर सकता है। इसलिए किसी भी विषय को 2 संकायों में वर्गीकृत करने की आवश्यकता अब
नहीं है। मैंने कहने का मतलब है कि गणित और अर्थशास्त्र जो आर्ट में भी था और साइंस में दोनों में भी बदलने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तीसरा एक जो विषय है वो किसी भी संकाय से वो चुनने का अधिकार विद्यार्थी के पास उपलब्ध रहेगा इस बार से। क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर आपको बता दिए हैं कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इस बार से लागू हो जा रही है नई शिक्षा नीति में। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति जब लागू हो जाएगी तो व्यक्ति अगर बालक अभ्यर्थी अगर जो पढ़ रहा है पढ़ाई कर रहा है 1 साल भी अगर चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट देकर क्या कर दिया छोड़ सकता है पढ़ाई, बाद में वो पढ़ाई जारी रख सकता है। 2 साल अगर पढ़ा तो उसको डिप्लोमा दे करके उसको छोड़ सकता है, फिर आगे पढ़ाई जारी कर सकता है, बाद में तीसरे पूरा करने पर उसको डिग्री प्रदान की जाएगी। तो यह व्यवस्था नई शिक्षा नीति में है जिसको इस बार से लागू कर दी गई है। तो अब आइए नीचे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। 5वें नंबर पर लिखा है अवगत कराना है कि निम्नानुसार सिर्फ विषयों को संकायों में वर्गीकृत किया गया है, अन्य पाठ्यक्रम निर्धारण में अन्य व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। अन्य जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है और अन्य व्यवस्था, ये भी ध्यान रखिएगा कि नई शिक्षा नीति में और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है कि एक समान पाठ्यक्रम 70% पाठ्यक्रम क्या होंगे एक समान होंगे प्रत्येक विश्वविद्यालयों के। 30% जो पाठ्यक्रम होंगे अपनी क्षेत्रीयता के आधार पर विश्वविद्यालय क्या होंगे अपना ऐड कर सकते हैं पाठ्यक्रम, लेकिन एक समानता एक रूपता लाने के लिए समस्त विश्वविद्यालयों से सुझाव भी मांगे गए थे और वह लगभग सुझाव लेने के बाद सरकार जल्द ही उस पर भी आदेश अब जारी कर देगी क्योंकि 70% एक पाठ्यक्रम आपको देखने को अब मिलेंगे उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में। अब थोड़ा देख लीजिए जो संकाय बांटे गए हैं उसमें किस संकाय में किसको रखा गया है। सबसे पहला लिखा है फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज, भाषा संकाय को देख लीजिए। इसमें जितनी भी भाषाएं हैं अरेबिक हो, संचार अंग्रेजी हो, फारसी हो, जितने भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं विदेशी भाषा फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, भाषा विज्ञान, आधुनिक भारतीय भाषा एवं साहित्य अध्ययन, पाली, प्राकृत, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तिब्बती, उर्दू, ये समस्त विषय को किस में रखा गया भाषा संकाय में रखा गया है। आइए यहाँ देखते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट, जो पहले से जो कला वाला आर्ट वाला व्यवस्था था कला वर्ग में कला संकाय में किसको रखा गया है, जिसे इस बार नाम रखा गया है पूरा फैकल्टी ऑफ आर्ट ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस। इसमें कला मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय के नाम से भी जाना जाएगा। इसमें कौन कौन से विषय इसको देख लेते हैं। पहला लिखा है यहाँ पर प्रौढ़ सतत एवं प्रसार शिक्षा, दूसरे पर प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति, तीसरा है मनुष्य जाति का विज्ञान, अगला है पुरातत्व एवं संग्रहालय, अगला है ज्योतिष विज्ञान, अगला विषय देखिए लिखा है रक्षा एवं सामरिक रणनीति का अध्ययन, अगला है बाल्यकाल की आरंभिक देखभाल एवं शिक्षा, अगला है अर्थशास्त्र, उसका अगला देखिए इसी में है शिक्षा शास्त्र। अब भूगोल को आर्ट में रखा गया, देखिए भूगोल यहाँ जियोग्राफी आप देख रहे हैं आर्ट में है। फिर यहाँ इतिहास जो मिडिवल एंड मॉडर्न जो भी आप देख रहे हैं ये सब क्या है इतिहास भी कला में ही पहले भी था इसमें भी है। होम साइंस को जो साइंस में दोनों में था यहाँ भी देखिए यहाँ पर आर्ट में रखा गया है। उसके बाद मानव विकास भी आर्ट में है, मानव संसाधन विकास, मानवाधिकार, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पत्रकारिता एवं जनसंचार, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, संचार मीडिया एवं संचार, पोषण एवं आहार, दर्शन शास्त्र, शारीरिक शिक्षा, राजनीतिक विज्ञान, देखिए पॉलिटिकल साइंस बीच में है पहले से भी था, मनोविज्ञान भी है, लोक प्रशासन, सामाजिक कार्य, सामाजिक विज्ञान, महिला अध्ययन, योग शिक्षा, ये सब जितना देखे आप ये सब आर्ट के अंतर्गत थे। अब आते हैं तीसरी फैकल्टी यहाँ पर देख लेते हैं विधि संकाय की बात की गई है यहाँ पर फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज में देखिए यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। इसमें सबसे पहले विधि संबंधित जितने पाठ्यक्रम हैं आप देख रहे हैं लॉ रिलेटेड सभी को इसमें रख लिया गया है, जितने भी लॉ से संबंधित कोर्स हैं सब कुछ इसमें है, BLLB हो, BSc LLB हो, BCom LLB हो या LLB या LLM, समस्त चीज़ों को फैकल्टी आप लीगल स्टडी विधि संकाय में रखा गया। चौथा फैकल्टी आप जो संकाय देख रहे हैं इसको देख लीजिए फैकल्टी ऑफ साइंस वर्ग में देखिए किसको किसको रखा गया है। इसमें व्यवहारिक सूक्ष्मजीव विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, जैव रसायन विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर अनुप्रयोग, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी, फोरेंसिक विज्ञान, भौगोलिक सूचना प्रणाली एवं सुदूर संवेदन हो गया, भूगर्भ विज्ञान यहाँ पर है, अनुवांशिकी एवं जीनोमिक, औद्योगिक जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान, औद्योगिक वानिकी, औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, उपकरण विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, सूक्ष्मजीव विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी विज्ञान, भौतिक विज्ञान, बहुलक विज्ञान एवं रसायन प्रौद्योगिकी विज्ञान, संख्यांकी, विष विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये सब क्या है साइंस वर्ग में थे। अब आते हैं पांचवा देखिए ये एग्रीकल्चर फैकल्टी में आइए कृषि संकाय में देखिए इसमें लिखा है एग्रीकल्चर रहेगा, कृषि विज्ञान रहेगा,
अगला है कृषि अर्थशास्त्र रहेगा, कृषि विस्तार, कृषि सांख्यिकी, पशुपालन, वानिकी, पादप अनुवांशिकी, उद्यान विज्ञान, पादप उद्यान विज्ञान हो गया, पादप हो गया। इसके बाद आते हैं, देखिए नीचे चला गया था थोड़ा सा ये, 10वें पर पादप रोग विज्ञान है, बीज प्रौद्योगिकी विज्ञान है। छठवां फैकल्टी जो बनी है जो शिक्षक शिक्षा संकाय, देखिए जो पहले एजुकेशन फैकल्टी जो हुआ करती थी शिक्षा संकाय, इसमें एक शब्दावली जुड़ गई है शिक्षक शिक्षा संकाय, फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन। अब इसमें जितने हैं इस संकाय में शामिल है, जैसे बीपीएड एमपीएड हो गया, ठीक, शारीरिक शिक्षा के लिए, अध्यापक शिक्षा के लिए जैसे बीएड एमएड हो गया, तो ये आप आपका शिक्षक शिक्षा संकाय के अंतर्गत आप आएंगे। अगला है 7वां, देखिए फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आइए वाणिज्य संकाय में, तो कॉमर्स वाणिज्य आता है, ये लेखा में लेखा परीक्षा भी रहेगा, विज्ञापन विक्रय प्रोत्साहन एवं बिक्री प्रबंधन रहेगा, बैंकिंग एवं बीमा रहेगा, विदेशी व्यापार रहेगा, कार्यालय प्रबंधन एवं सचिवीय सहायता रहेगा, कराधान रहेगा। 8वां जो संकाय है प्रबंधन संकाय, इसमें देखिए क्या क्या है, व्यवसाय प्रबंधन, व्यापार अर्थशास्त्र, वित्त एवं नियंत्रण, अस्पताल प्रशासन, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रसद प्रबंधन, प्रबंधन विज्ञान, विपणन, पर्यटन प्रबंधन, पर्यटन एवं आतिथ्य प्रबंधन। और 9वीं फैकल्टी है, इस पर आते हैं ललित कला एवं प्रदर्शन कला संकाय। इसमें देखिए 1 नंबर में है वास्तुकला, नृत्य कला, नृत्य भरतनाट्यम, नृत्य कथक, लोक नृत्य, चित्रकारी हो गया, चलचित्र हो गया, ललित कला, संगीत गायन, संगीत सितार, संगीत तबला, संगीत, प्रदर्शनी कला, मूर्ति कला, रंगमंच एवं चलचित्र, दृश्य एवं स्टूडियो कला। 10वीं फैकल्टी, इस पे देखिए इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे व्यावसायिक अध्ययन संकाय के नाम से जाना जाएगा, और इसमें देखिए समस्त विषयों को यहाँ दिया गया है, देख लीजिए। 1 नंबर पर देखिए यहाँ पर लिखा गया है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे 10-12 विषय इसमें भी है। ग्रामीण 11वें नंबर पर आइए फैकल्टी ऑफ रूरल साइंस में आइए, ग्रामीण विज्ञान संख्या, इसमें भी देख लीजिए 1 नंबर 2 नंबर इसमें भी रखा गया है 7 तक। और ऐसे सभी विषयों का यहाँ पर संकाय वर्गवार यहाँ पर बांट दिया गया है। अंत में यहाँ पर लिखा गया है उपरोक्तानुसार नवीन संकाय व्यवस्था को लागू करने हेतु विश्वविद्यालय अधिनियम के नियमानुसार कृपया आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये था अपर मुख्य सचिव द्वारा जो आदेश जारी किया गया था समस्त कुलपतियों को, जिसमें संकायों को बांट दिया गया है। जिसमें मुख्य जो संकाय आप देख रहे हैं आर्ट और साइंस, उसको आप देखे हैं, इसमें मुख्य जो 4 विषय थे उसको अब एक वर्ग में रख दिया गया है। अब उनको दोनों संकाय में शामिल करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हर बालक को, हर अभ्यर्थी को, हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को एक तीसरे विषय को चुनने का अधिकार है, वो किसी भी संकाय से चुन सकता है। तो इसको देख नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है। इस बार से उत्तर प्रदेश के समस्त राज्यों में नई शिक्षा नीति नए सत्र से लागू होने की व्यवस्था अब शुरू होने जा रही है। तो इसको लेकर के संकायों का भी यहाँ पर बंटवारा कर दिया गया है। तो अपर मुख्य सचिव जी ने समस्त कुलपतियों को लेटर भी जारी कर दिया। तो एजुकेशन से जुड़ी और भी अपडेट आप समय समय से पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी एजुकेशन से अपडेट होगी समय समय से इस चैनल के माध्यम से दी जाती रहेगी। इतने देर तक आप सभी लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।